दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी आपको 2 भागों में पूरी सुनने को मिलेगी। यह इस कहानी का भाग नंबर 1 है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। लक्ष्मीबाई का जन्म का नाम मनुबाई था। अंतिम पेशवा के भाई जीवनजी आपा पेशवाई समाप्त होने पर काशी चले आए। इनके पास ही मोरोपंत तांबे काशी में रहते थे। कुछ समय पश्चात आपा जी का देहांत हो गया। तांबे जी विवश होकर आपा जी के भाई बाजीराव पेशवा के पास बिठूर चले गए। वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। 4-5 वर्ष की आयु में मनुबाई की माता जी की मृत्यु हो गई। तांबे जी ही ने मनुबाई का पालन पोषण किया। पेशवा भी मनुबाई के विशेष प्रेम करता था। मनुबाई पेशवा के दत्तपुत्र नाना साहेब के साथ खेलना खिलाना, पढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, शिकार खेलना, तलवार चलाना आदि सब कार्य करती थी। जो कार्य नाना साहेब करते थे उसी का वह भी अनुकरण करती थी। नाना साहेब से भी शीघ्र सब कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेती थी। एक दिन नाना साहेब को हाथी पर चढ़ता देख मनुबाई भी हाथी पर चढ़ने का आग्रह करने लगी। पेशवा ने कहा, तेरे भाग्य में हाथी की सवारी कहाँ है? मनुबाई को बात चुभ गई। उसने तुरंत उत्तर दिया, मेरे भाग्य में 1 हाथी नहीं 10 हाथी लिखे हैं। वह हीन भावना कभी नहीं रखती थी। थोड़े ही समय में वह लिखने पढ़ने के साथ युद्ध विद्या में भी पारंगत और निपुण हो गई। मनुबाई अंततः रूपवती थी। उनका 8 वर्ष की आयु में ही झांसी के राजा गंगाधर से विवाह हो गया। विवाह के समय ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह शीघ्र ही मर गया, जिसके कारण राजा गंगाधर को बड़ा दुख हुआ। उसी पुत्र के वियोग से शोक के कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगा और इसी दुख और चिंता से ही उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने एक पुत्र गोद लिया। इस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने पति की अंत्येष्टि क्रिया विधिवत की। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई की आयु 18 वर्ष की थी। उसे यह अथाह दुख सहना पड़ा। पति के वियोग का दुख, दूसरा राज्य के प्रबंधक का भार। उस समय केवल उनकी आशा का केंद्र उसका दत्तक पुत्र ही था। महारानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि सरकार उसके दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर ले, किंतु सरकार ने कुछ समय तक तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई दूसरा प्रार्थना पत्र भेजा, उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर न देने का रहस्य यही था कि अंग्रेजी सरकार रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लॉर्ड डलहौजी ने रानी को एक आज्ञा पत्र भेजा कि कंपनी सरकार ने झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। लक्ष्मीबाई किला खाली कर दे। महारानी लक्ष्मीबाई लॉर्ड का पत्र पाकर बहुत दुखी तथा व्याकुल हो गई। उसको जो आघात पहुंचा वह अवर्णनीय था। महारानी लक्ष्मीबाई मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ दिन तो वह दुखी रही। विश्वशत में पेंशन स्वीकार करनी पड़ी। महारानी लक्ष्मीबाई ने एक सती साध्वी के समान पवित्र जीवन बिताना आरंभ कर दिया।
प्रातःकाल 4 बजे उठना, स्नान, ध्यान, पूजा, प्रतिदिन गीता का पाठ आदि श्रद्धापूर्वक करती थी। 8 बजे नित्य क्रम से नियमित होकर महल के अंदर ही भ्रमण, व्यायाम आदि करती थी। इसके पश्चात अपने हाथ से 1100 राम नाम की आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाती थी। फिर रात के 8 बजे तक गीता आदि धर्म शास्त्र को सुनती थी। उसके पश्चात भजन भोजन करके ईश्वर का स्मरण करती हुई सो जाती थी। यही उसका प्रतिदिन का कार्य था। उसके पिता मोरोपंत अन्य घर का काम संभालते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जो व्यवहार अंग्रेज़ों ने किया, यह सारी जनता को खटकता था। लॉर्ड डलहौजी की यह स्वार्थपूर्ण नीति भी स्वतंत्रता युद्ध का एक कारण बना था। मध्य भारत उत्तर भारत के बीच झांसी का राज्य अंग्रेज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे वह कैसे छोड़ सकते थे। इस स्थान से सिंधिया तथा अन्य राज्यों को वश में किया जा सकता था। इसीलिए दत्तक पुत्र को स्वीकार न कर सके। झांसी को अपने अधीन करना अंग्रेज अति आवश्यक समझते थे, किंतु इस व्यवहार से जनता में अंग्रेज़ों के प्रति अत्यंत घृणा उत्पन्न हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई भी अवसर की खोज में थी तथा धीरे धीरे तैयारी में लगी हुई थी। 1857 की क्रांति की अग्नि जब देश में भड़की तो झांसी भी कैसे शांत रह सकती थी। क्रांति ने अपना रूप दिखाया। 4 जून 1857 को झांसी में 12 नंबर पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने किले में मैगजीन और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई ने महल से निकल के स्वयं शस्त्र धारण कर लिया। क्रांतिकारी सेना का सेनापति बनना स्वीकार किया। उस समय लक्ष्मीबाई की आयु 21 वर्ष की थी। 7 जून को रिसालदार काले खान, तहसीलदार मोहम्मद हुसैन ने किले पर हमला किया। किले के अंदर की देसी पलटन भी इनके साथ मिल गई। किला भी हाथ में आ गया। रिसालदार काले खान की आज्ञा से 57 अंग्रेज मार दिए गए। यह कार्य महारानी की आज्ञा के बिना ही सैनिकों ने कर डाला। इतिहास लेखक सरजान के लिखता है कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मीबाई का कोई संबंध नहीं था, ना उसका कोई आदमी मौके पर था, ना उसने इसकी आज्ञा दी थी। अंत में उसी दिन झांसी में कंपनी का राज्य हटा दिया गया। बालक दामोदर के संरक्षण के रूप में रानी लक्ष्मीबाई झांसी की गद्दी पर बैठे कंपनी का झंडा उतार दिया गया। सम्राट का हरा झंडा झांसी पर फहराने लगा। सारे राज्य में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। गुलाम गोश खां को मुख्य तोपची बनाया गया। उसने रानी को सलामी की तोपें दाग दी। तोपों की मरम्मत की गई। नया तोपें ढलने लगी, बारूद बनने लगे। भाऊ बख्शी को तोपें ढालने का कार्य सौंपा गया। लक्ष्मण राव प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। प्रधान सेनापति दीवान जवाहर सिंह को बनाया गया। पैदल सेना के 3 कर्नल मोहम्मद जमाल खान, दीवान रघुनाथ सिंह और खुदा बख्श नियुक्त हुए। घुड़सवारों की मुख्य सेनापति स्वयं महारानी जी बनी और कर्नल सुंदर मुंदर और काशीबाई बनाई गई। यह तीनों रानी की सहेलियाँ थी। न्यायाधीश नाना बोटकर बना दिए गए और मोरोपंत कमट खाने के प्रधान गुप्तचर विभाग मोतीबाई के हाथ में दिया गया। नायाब जुई को बनाया गया। सारे विभागों को सौंपकर सुप्रबंध कर दिया गया। झांसी में सब कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलने लगा। झांसी का राज्य लेने पर अंग्रेज़ों ने सब पुरानी तोपों में किल्ली ठोककर उन्हें बेकार कर दिया था। पुरानी तोपें ठीक कर दी गई। गुलाम गौस ने कुछ तोपें भूमि में गड़ी हुई पड़ी थी, उनको भी संभाल लिया। गोले गोलियां बनने का तलवार, बंदूक, पिस्तौल
आदि तैयार करने का कार्य भी चालू कर दिया गया। नए हथियार बनाने में कुछ समय लगता, इसलिए जहां मिले पुराने हथियार इकट्ठे किए गए। जनता ने जी खोल कर रुपया दिया। 13 जून की रात को महारानी लक्ष्मीबाई को गुप्तचर मोतीबाई ने सूचना दी। सदाशिवराव, जो झांसी गद्दी का दावेदार था, उसने कुछ सेना इकट्ठी कर ली है। वह कटेरा में था। झांसी को वह अनाथ समझता था। उसने 2-1 दिन के भीतर ही अपना अभिषेक करवा लिया और अपने आप को झांसी का महाराजा कहने लगा। इधर महारानी ने भी शीघ्र ही तैयारी कर बड़े वेग से अपने घुड़सवारों को लेकर कटेरा को जा घेरा। बड़ी कठिनाई से वह जान बचाकर भाग गया। उसने सिंधिया के राज्य में नरवर में जाकर शरण ली। सिंधिया ने कुछ सेना से उसकी सहायता की, किंतु महारानी लक्ष्मीबाई ने उसे नरवर में घेरकर पकड़ लिया और कैदी बनाकर झांसी के दुर्ग में बंद कर दिया। सुंदर और काशीबाई ने इस युद्ध में अच्छी वीरता निभाई।